नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 4 सालों में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। गरीबों की मदद करनी हो, गन्ना किसानों को उनका हक देना हो या फिर अवैध कारोबार करने वालों पर सख्ती हो, हर मोर्चे पर योगी सरकार ने बेहतर काम किया है। जब लॉकडाउन में सब कुछ बंद पड़ा था, तब भी सीएम योगी ने जिस लगन से दिन रात साथ काम किया, उसे कोई नहीं भूल सकता। जब किसी राज्य में चुनाव हो तो सीएम योगी का प्रचार करने का तरीका भी सबसे अलग रहता है। बंगाल में चुनाव है और योगी सबसे उपयोगी साबित हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम सरकार। उत्तर प्रदेश में अवैध शराब से जुड़े लोगों की लगातार कमर टूट रही है। पंचायत चुनाव में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर अपनाए हैं। जो अवैध शराब की बिक्री करता पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद जहरीली शराब के कारोबारियों पर आबकारी विभाग और पुलिस की टीम अलर्ट पर है और कार्रवाई का दौर जारी है। शराब माफिया पर योगी सरकार सख्त। पंचायत चुनाव में अवैध शराब के कारोबार पर हंटर। अवैध शराब माफिया पर होगी कड़ी कार्रवाई। आबकारी पुलिस विभाग सख्ती से निपटे। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब के कारोबार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके अवैध शराब का धंधा खत्म नहीं हो रहा है और अब तो पंचायत चुनाव को देखते हुए अवैध शराब की बिक्री भी बढ़ गई है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शराब माफियाओं पर सख्ती दिखाई है और अब आबकारी विभाग से लेकर पुलिस विभाग तक को निर्देश दे दिए हैं कि वो अवैध शराब से जुड़े लोगों के साथ सख्ती से निपटे। पंचायत चुनाव में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लग सके, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि आबकारी पुलिस विभाग अवैध शराब पर लगाम लगाए। जोन रेंज स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। अवैध शराब के कारोबारियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई। अवैध शराब की बिक्री करने वालों की संपत्ति होगी जब्त। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही लोगों की मौत की घटनाओं को योगी सरकार ने बेहद ही गंभीरता से लिया है। अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वाले शराब माफिया पर शिकंजा कसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे तत्वों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का फरमान जारी किया है। सीएम योगी ने सभी आला अधिकारियों को इस बाबत सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अवैध तरीके से शराब निर्माण कर बेचने वाले लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। पंचायत चुनाव को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध शराब जहरीली शराब को लेकर सख्त दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश भर के आला अधिकारियों को जारी कर दिए हैं, जिसमें साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश भर में ऐसे लोग जो कहीं न कहीं इस तरीके के अवैध कारोबार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए और एक नजीर पेश की जाए उत्तर प्रदेश भर में, ताकि इस तरीके के धंधे में लिप्त लोगों को एक संदेश जाए। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ किया है कि पूरे प्रदेश भर में जोन स्तर पर बैठने वाले अफसरों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। वहीं लखनऊ में फुट पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया जाए। सीएम योगी के इस निर्देश के बाद लगातार उत्तर प्रदेश भर में आबकारी और पुलिस विभाग की कार्रवाई का दौर जारी है, जिसके बाद कहीं न कहीं जो भी अवैध शराब और जहरीली शराब के कारोबार में लिप्त है, उनको एक संदेश जरूर योगी सरकार ने दे दिया है कि अगर अवैध शराब का कारोबार करोगे तो निश्चित है कि आपके खिलाफ कठोर एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी लोग प्रतिबंध के बावजूद भी बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से शराब का निर्माण कर धड़ल्ले से बेच रहे हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जाए। प्रदेश में अवैध शराब पीने की वजह से अगर एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो न सिर्फ शराब बेचने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी, बल्कि उस क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों और साथ ही पुलिस कर्मियों पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा।
सीएम योगी के सख्त संदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश भर में कार्रवाई का दौर जारी है। अगर हम देखें तो चाहे वो अयोध्या हो या फिर प्रतापगढ़, जहरीले शराब का कारोबार करने वालों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का चाबुक चला है, जिसके बाद चाहे वो आबकारी विभाग के अधिकारी रहे हों या फिर पुलिस विभाग के अधिकारी या फिर शराब कारोबार के लाइसेंसी, उन सभी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस और आबकारी विभाग ने कार्रवाई का एक दौर चलाया है। जहां कल अयोध्या में आबकारी निरीक्षक समेत 2 आबकारी अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ, साथ ही साथ उनकी विभागीय जांच के भी निर्देश दे दिए गए। वहीं पर अगर हम देखें तो गोसाईगंज एसओ समेत 4 पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हुई। इसी दौर पर में अगर हम प्रतापगढ़ जाएं तो प्रतापगढ़ में भी लगातार आबकारी और पुलिस विभाग के अफसरों पर कार्रवाई कर कहीं न कहीं योगी सरकार ने एक सख्त संदेश दे दिया है कि अगर भ्रष्टाचार या अवैध कारोबार में लिप्त हो गए तो योगी सरकार आपके ऊपर कठोर एक्शन लेगी, जिसका संदेश अब उत्तर प्रदेश भर में चला गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर प्रदेश में देखने को भी मिल रहा है। अलग अलग जिलों में आबकारी और पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है और साथ ही अवैध शराब से जुड़े लोगों से सख्ती की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले में अवैध शराब के कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। कुंडा सर्कल के हथीगांव थाना क्षेत्र में छापा मारकर पुलिस ने 10 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। पुलिस ने शराब माफिया समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शराब का धंधा करने वाले लोगों पर भी सीएम योगी की टेढ़ी नजर है और अधिकारी अवैध शराब के कारोबार पर कितनी नजर रखते हैं, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की सत्ता संभाली है तब से कई इतिहास बनाए हैं। लॉकडाउन में जिस तरह से सीएम योगी ने गरीब लोगों की मदद की, उसकी तारीफ हर कोई करता है, क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश को संभालना लॉकडाउन में आसान नहीं था। गरीबों की जिस तरह से सीएम योगी ने मदद की है, उससे वो सीएम नंबर 1 बन गए हैं। सीएम योगी को क्यों गरीबों का मसीहा कहा जाता है, यह रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने रच दिया इतिहास। गरीबों के मसीहा बने सीएम योगी आदित्यनाथ। गरीबों की मदद करने में योगी बने नंबर 1 सीएम। योगी जैसा कोई सीएम नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 सालों के कार्यकाल में ये साबित कर दिखाया है कि उनके तरह कोई दूसरा सीएम हो ही नहीं सकता। किसान हो या फिर गरीब हो, हर तबके के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शानदार काम किया है। प्रदेशवासी कैसे खुशहाल हों, इस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया। पिछले सरकारों की तुलना में गरीबों की मदद करने के मामले में योगी अब तक के नंबर 1 सीएम बन गए हैं। योगी ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के तहत पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा गरीबों, मजलूमों और गंभीर रोगियों की मदद की है। सीएम योगी ने 4 सालों में गरीबों, मजलूमों और गंभीर रोगियों को 10 अरब रुपए दिए। सपा सरकार में 42,508 लोगों को 552 करोड़ रुपए ही दिए गए। बसपा सरकार में महज 18,462 लोगों को 84 करोड़ रुपए दिए गए। सीएम योगी शुरू से ही गरीबों, मजलूमों, असहायों और गरीब रोगियों की मदद करने में आगे रहे हैं। यूपी में सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा ऐसे लोगों की सहायता की है जिन्होंने पैसे के अभाव में अपनों के जीवन की आस छोड़ दी थी। सीएम योगी की मदद से ऐसे हजारों लोगों की न सिर्फ जान बची है, बल्कि उनके परिवारों की जमीन और जायदाद भी बिकने से बचे हैं। 2017 और 18 में 13,224 लोगों को 1 अरब 84 करोड़ 42,78,550 रुपए। 2018 और 19 में 17,772 लोगों को 2 अरब 56 करोड़ 34,61,400 रुपए। 2019 और 20 में 18,014 लोगों को 2 अरब 80 करोड़ 23,56,695 रुपए। 2020 और 21 में 15,343 लोगों को 2 अरब 75 करोड़ 71,75,036 रुपए। कुल 4 सालों में 64,357 लोगों को 996 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
सीएम योगी की पहल से आज प्रदेश भर में हजारों गरीब परिवार खुशहाल हैं। एक वक्त जिनके पास कुछ नहीं था, मौत के कगार पर खड़े थे, आज वो जिंदा हैं और अब खुशी से अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं। योगी सरकार में सबसे ज्यादा गंभीर बीमारियों से लड़ रहे लोगों की मदद की गई है। 25,425 कैंसर रोगियों को 3 अरब 94 करोड़ 22 लाख 24,711 रुपए। दूसरे 21,755 रोगियों को 3 अरब 5 करोड़ 13 लाख 9,350 रुपए। किडनी के इलाज के लिए 9,427 लोगों को 1 अरब 80 करोड़ 65 लाख 82,475 रुपए। वहीं हृदय रोग के इलाज के लिए 7,019 लोगों को 66 करोड़ 35 लाख 69,400 रुपए। जब सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद थे, तब भी लोगों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहते थे। सीएम योगी ने 4 सालों में कई ऐसे बड़े फैसले लिए, जिसके चलते उनकी हमेशा ही वाहवाही होती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सीएम योगी सिर्फ गरीबों की मदद करने में ही नंबर 1 नहीं है, बल्कि अन्नदाताओं को उनका हक देने में भी नंबर 1 है। पिछली सरकारों ने गन्ना किसानों के लिए जो नहीं किया, उसे सीएम योगी ने 4 साल में कर दिखाया, वो भी 2 गुना। योगी सरकार ने 4 साल में गन्ना किसानों को 13 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड है। यही नहीं, बंद पड़ी चीनी मिलों को भी शुरू करके गन्ना किसानों का मुंह मीठा करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। योगी सरकार ने फिर बनाया रिकॉर्ड। गन्ना किसानों से किया वादा हो रहा पूरा। 45,44,000 से ज्यादा गन्ना किसानों को भुगतान। 4 साल में 13 लाख करोड़ रुपए का भुगतान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसके लिए कई योजनाएं तो है ही, साथ ही किसानों के बकाया को लेकर भी यूपी सरकार गंभीर है। गन्ना किसानों को अधिक से अधिक भुगतान करने की पूरी कोशिश की जा रही है और अब तो 4 साल में गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर योगी सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया है। योगी सरकार ने 4 सालों में 45,44,000 से ज्यादा गन्ना किसानों को 13 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। बसपा सरकार से 2 गुना और सपा से 1.5 गुना अधिक गन्ना किसानों को भुगतान किया। बसपा सरकार में गन्ना किसानों को 55,000 करोड़ रुपए का कुल भुगतान किया गया था। सपा सरकार में गन्ना किसानों को 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। योगी सरकार की यूपी में गन्ना किसानों और चीनी उद्योग दोनों ही सूरत बदलने की कवायद काफी तेज है। यूपी सरकार ने दावा करते हुए कहा कि चीनी उद्योग को नई उड़ान देने के लिए और उसी के साथ ही गन्ना किसानों की किस्मत भी बदल गई है। यूपी सरकार ने दावा करते हुए कहा कि चीनी उद्योग को नई उड़ान देने के साथ ही गन्ना किसानों की किस्मत भी बदल गई है। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को भुगतान का नया कीर्तिमान बनाया है और चीनी उद्योगों को नई उम्मीद दी है। पिछली सरकारों में दम तोड़ रही चीनी उद्योग को नई उड़ान। 3,866 लाख टन गन्ने की पेराई कर 427.30 लाख टन चीनी उत्पाद का रिकॉर्ड। 25 सालों में पहली बार प्रदेश में कुल 264 खांडसारी लाइसेंस। पिछली सरकारों में एक के बाद एक बंद होती चीनी मिलों को योगी सरकार ने न सिर्फ दोबारा शुरू कराया, बल्कि यूपी को देश में चीनी उत्पादन में नंबर 1 बना दिया। योगी सरकार ने गन्ना मूल्य का ऐतिहासिक भुगतान कर किसानों को गन्ने की मिठास लौटा दी है। लॉकडाउन में शानदार योगी सरकार। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई। सभी 119 चीनी मिलें चली। लॉकडाउन में भी 5,954 करोड़ का भुगतान किया गया। एक वक्त था जब गन्ना किसान भुगतान को लेकर परेशान रहता था। गन्ना किसानों को दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ता था, लेकिन योगी सरकार में गन्ना किसानों का ऐतिहासिक भुगतान हुआ। आज देश भर में 47% चीनी का